चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम, मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धा तुम्हें। शुद्धात्मा ही तीन है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
निम्न जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौ जैन परू ते परम पुड़वेगी सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन जात अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 74वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका मूल विषय यह है कि देह में भगवान होता है। अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो अंदर चेतन अरूपी आत्म वस्तु जो शरीर के अंदर विद्यमान है उसकी दृष्टि कीजिए तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। भगवान कहाँ रहते हैं? पारसमणि दुनिया कहती है मंदिर में रहते हैं। क्या? सब अज्ञानी जीव कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान तो शरीर के अंदर रहते हैं। जो कितना अंतर हो गया। दुनिया के जितने भी अज्ञानी जीव हैं सब कल्पना करके भगवान मंदिर में रहते हैं। यहाँ दिगंबर संत कहते हैं भगवान तो शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब बोलो आपको भगवान के दर्शन करना है कि नहीं करना है? आए तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए जो स्वयं भगवान स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? भेद ज्ञान पूर्वक उस चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कीजिए, उसे कहते हैं भगवान के दर्शन। क्या करना है? अनंत काल हो गया, आज तो भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसने ऐसा माना ही नहीं है।
ऐसा जाना ही नहीं है कि शरीर के अंदर भगवान रहते हैं। क्या? अब ये जानना तो पड़ेगा ना, भगवान के दर्शन करना है तो ये जानना पड़ेगा कि अंदर जो भगवान आत्मा है तो भगवान स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आई? ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धांजलि लाइए पर्याय में कि भगवान तो यहाँ रहते, कहाँ रहती हैं? बोलो भैया। अरे मुंह से बोलने में तकलीफ होती है, वहां लगता है पाप लग जाएगा। अरे पाप नहीं होगा तो भगवान, तुझे भगवान आत्मा के दर्शन नहीं भी होंगे तो तू भगवान की बात को स्वीकार करेगा तो भी तुझे पुण्य होगा। क्या कह रहे हैं? अगर तुझे अपनी आत्मा के दर्शन नहीं भी हुए तो तू भगवान की बात को स्वीकार करता है कि देह के अंदर भगवान अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, वो परमात्म स्वरूप है। ये हमारे अरिहंत परमात्मा ने कहा है, ये हमारे साधु संतों ने कहा है, ये माँ जनवाणी माता कह रही है कि शरीर के अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वही भगवान स्वरूप है। बड़ी दिक्कत आती भाई, क्या करें? अनादिकाल से अज्ञान दशा है, यही सुन रखा है, यही मान के चलती रहती है। मैंने आप जनवाणी सुनो, समझो, समझ में आए कि देह में भगवान होता है, कहाँ होता है? कितनी भी जनवाणी पढ़ता भी रहता है, पढ़ता भी रहता है, पर ये स्वीकार नहीं करता। ये भी गजब की बात है। हाँ, वो मूर्ति में मंत्र फूक दिए गए, उसे तो भगवान मानता है, पर ये भगवान उसे समझ में नहीं आता। अब क्या करें? है ना? इसीलिए इस गाथा का मूल विषय में ये समझना चाहिए कि जो है अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह स्वयं भगवान स्वरूप है, और हमें भगवान के दर्शन करना है तो अपनी चेतन वस्तु को अपने ज्ञान की पर्याय में समझिए, उसका निर्णय कीजिए, वो है ऐसा जानिए, मानिए कि शरीर के अंदर जो चेतन अरूप आत्म वस्तु है वही वास्तव में भगवान है, तो आपका उपयोग फिर उधर काम करेगा। तो आप फिर वहां पे जाने की कोशिश भी करोगे। आप मंदिर में भगवान की कल्पना करते हो तो मंदिर में भगवान दिखते हैं, आप उनके लिए दर्शन के लिए आगे भी बढ़ते हो। जब तुम यहाँ जानोगे मानोगे तो तुम्हारा उपयोग किधर चलेगा बोलो? है? क्यों भाई? मंदिर में भगवान की जो हम कल्पना करते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं, भगवान मंदिर में विराजमान हैं, तो भगवान के दर्शन करने का भाव भी होता है आपको, भगवान के दर्शन करने के लिए पग भी हमारे उधर ही बढ़ते हैं। ऐसे ही जब ये आप समझोगे कि हमारे जो वीतरागी संत अथवा हरियंत परमात्मा कहती हैं कि शरीर के अंदर चेतन आत्म वस्तु है, वही वास्तव में भगवान स्वरूप है, तो उपयोग किधर काम करेगा बोलो? हम्म? उधर ही करेगा, उधर ही बारंबार 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 उपयोग उधर ही काम करने लग जाएगा। तो मानना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा ना। देखिएगा पाठ करते हैं, उसके पॉइंटों पे भी विचार होगा। जिस भांति बड़ में बीज है उसे भांति बड़ भी बीज में, बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। देखिएगा आज का पॉइंट। कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम वो मैं नहीं,
मैं तो परिपूर्ण अखंडानंद एक रूप शुद्ध तत्व हूँ। निजात्म स्वभाव को जब दृष्टि स्वीकार करती है, तब शांति तथा आनंद प्रकट होता है। इसीलिए जिसे सुख शांति और स्वतंत्रता चाहिए, हो तो वे पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि करें। यही एक सुखी होने का उपाय है। क्यों भाई? वरना सुखी होने के नहीं होने, तो क्या बात कर रहे हो? कौन ऐसा जीव है जो सुखी नहीं होना चाहता है? दुनिया में ऐसा कोई जीव है ही नहीं है। सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, मेहनत कोई नहीं करना चाहते। ठीक है? सब चाहते हैं बढ़िया सा जो है आम का फल मिल जाए खाने को। क्या? लेकिन बीज डालेंगे क्या बमूल का, तो आम कहाँ से मिल जाएगा? समझ में आया भैया? सुखी सब जीव होना चाहते हैं, लेकिन सुख है किसमें इसका पता लगाते ही नहीं कभी। पूरी जिंदगी उनकी ऐसी चली जाती है। जिस पर्याय में जाता है, कभी ये सोचता तो विचार ही नहीं कि सुख है किसमें। बस सुख के लिए पांच इंद्रिय के विषयों की दौड़ लगाता रहता है। क्या करता रहता है? स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। रसना इंद्रिय के खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम्म समझ में आए भैया? बढ़िया एक टीवी एक मोबाइल और आ गया, जो चलाते रहो, अपने बहुत बढ़िया टाइम पास होता रहता है क्या? एक और नया चक्षु इंद्रिय का विषय पकड़ लिया। हम्म अभी तो देखो छोटे बड़े सब एक मोबाइल से चिपके रहते हैं। अब बताओ, उनके हाथ से छीनो पारसमणि मोबाइल, तो अभी देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए घर में। समझ में आया? ऐसे कर्ण इंद्रिय के विषयों में भी हो गया। नाना प्रकार के कर्ण इंद्रिय के विषय हैं। सब इंद्रियों के विषय नाना प्रकार के हैं, है ना? उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा दे इन इंद्रियों के विषयों में, तो अंदर में कसाय उत्पन्न होती है। क्या होती है? हाँ। क्यों? क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में उसका अपनापन पड़ा हुआ है। वो ये विचार ही नहीं करता कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से कोई चीज है कि नहीं। तो भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ सुख स्वरूपी है। इसीलिए दुनिया के समस्त जीव सुख तो चाहते हैं, पर सुख कहाँ है इसका कभी पता लगाते नहीं। इसीलिए उन्हें सुख मिलता नहीं। कहते हैं, अब देखिएगा, चार लाइनें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। उनका एक एक शब्द का अर्थ भी हमें भाव भाषण होना चाहिए, है ना? कहते हैं, कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम को मैं नहीं। क्या बात आ गई? कर्म, ये नौ कर्म, इसको बोलते हैं नौ कर्म, शरीर को नौ कर्म बोलते हैं। समझ में आया? हम्म और कर्म के निमित्त से, अब क्या हुआ? कर्म के निमित्त से शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे सब नौ कर्म है। क्या है? क्या कह रहे हैं? हमें तो कर्म दिखते ही नहीं, हमें कर्म दिखते ही नहीं। तुम भी एक मूर्ख को एक नंबर छड़े छड़ाए। ये कर्म ना दिख रहा हो जी तुम्हें? किसको नहीं दिखता कर्म, बोलो? अरे बोलो, किसको कर्म नहीं दिखता है? वंदना, तुम्हें कर्म दिखती है? तुझे कहा है? अरे ये क्या है? ये शरीर क्या है? ये चेतन अचेतन पदार्थ क्या है? ये कर्म ही तो है भगवान। इनको माँ जनवाणी माता नो कर्म कहती है भाई। अब कभी मत कहना कि कर्म नहीं दिखते हैं। क्या? भूल से भी ना कहना कि कर्म नहीं दिखते मेरे को। ये है कि नहीं, नो कर्म है कि नहीं, बोलो?
किसको नहीं देखते? बोलो किसको नहीं देखते? हम्म? फिर एक द्रव्य कर्म भी होता है। ज्ञान वर्ण आदि आदि द्रव्य कर्म होते हैं। चलो उनका मान लेते हैं, आपको नहीं देखते हैं। भाई कर्म तो भगवान ने तीन प्रकार के बताए। एक नौ कर्म, एक द्रव्य कर्म, और एक भाव कर्म, जिसे यहाँ फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है। वंद चेतने से भगवान आत्म शुद्ध बुद्ध चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु समय। तो कहते कर्म, कर्म का मतलब शरीर, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, ये नौ कर्म है। और अंदर इन विचारों के माध्यम से जो हमारे आत्मा में पौद्गलिक कार्बनिक वर्गणाएं जो है कर्म रूप से परिणमित होती है, विद्रव्य कर्म है। तो कहते कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम क्या हुआ। अब देखो शरीर में तो हर समय कुछ ना कुछ बदलाव चलेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। कभी शरीर निरोग होता है, कभी रोगी होता है। ये भी सब कर्म की लीला है भगवान। साता वेदनी के उदय में शरीर निरोग होता है, असाता वेदनी कर्म के उदय में शरीर रोगी हो जाता है। बाहर में कोई अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, सब असाता साता के ही तो है भगवान है। तो यार, अब उनके निमित्त से क्या कह रहे हैं? निमित्त निमित्तिक संबंध। अब निमित्त निमित्तिक संबंध बताते हैं। उधर यह उपयोग लगाता है कर्म में, नो कर्म में होगा। और यहाँ पर इसको एक परिणाम होता है भाव कर्म। दोबारा ध्यान से सुनना। उपयोग, इस उपयोग है आत्मा का। उसे आत्मा की खबर नहीं, किसे उपयोग। अब वह उपयोग शरीर, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ जो निमित्त कहे गए हैं, उनमें जहाँ उपयोग लगाता है, लगाना चाहिए उपयोग यहाँ, क्योंकि उपयोग तो था आत्मा का। अब यहाँ लगाया तो उसके परिणामों में फिर क्या हुआ? तो कहती है निमित्त से होने वाले परिणाम वो मैं नहीं, तो भाव कर्म उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? एक बात बीच में और भी कहना चाहता हूं मैं। ये सब व्यवहार की भाषा है। क्या है? कि निमित्त से, यहाँ पर नैमित्तिक कार्य होता है, भाव कर्म होता है, ये व्यवहार की भाषा है। परमार्थ में तो ऐसा है कि जहाँ ये भाव होता है तब उसे यहाँ निमित्त कहा जाता है। क्या? यहाँ भाव हुआ तब उस कर्म को निमित्त कहा जाता है। बोलो निमित्त की परिभाषा क्या है? चलो आप बताइए। निमित्त स्वयं तो कार्य परिणमन ना करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आए उसे निमित्त कारण कहते हैं। अनादिकाल से संयोग की दृष्टि है, निमित्त दान दृष्टि है। अभी आपसे पूछा कि भाई आज लेट क्यों हो गई माधुरी। माधुरी से तो सीधे पूछूंगा, क्योंकि माधुरी लेट हुई, तो माधुरी को बताना पड़ेगा। माधुरी बताओ, ईमानदारी से बताओ, मंदिर में झूठ ना बोलना। अरे जो 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 अपने दिमाग में चल रहा वो तो बोलो। अरे क्यों हुई? आप हमसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा। अब आपसे हुई गलती तो आपको बताना पड़ेगी। सुनने दीजिए, आप पीछे मत बोलिए प्लीज। मुझे मालूम है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। उनको बोलने तो दो कम से कम। है बोलने ही ना देते, गजब करते हो। है? क्या जवाब आया इनका? चूंकि मैं अकेली हूँ घर पर, सारे काम मेरे को करना पड़ते हैं। हैं? हाँ तो बोलो करो।
तो व्यवहार से बोलने से कोई मिथ्यात्मा हो जाता आत्मा में क्या? और इसे ऐसे ही मान लियो तो मिथ्यात हो जाएगा। बोलना मिथ्यात नहीं है। अंदर में आपकी फीलिंग क्या चल रही है, उस पे भी तो ध्यान दीजिए। तो इन्होंने जो देरी का कारण बताया, परद्रव्य को बताया, वास्तव में ये सही नहीं है क्या? आप अपने राग के कारण से रुके थे वहां पर कि परद्रव्य के कारण से लेट हुए? अब दोबारा पूछता हूँ, अब कहाँ दिक्कत आ गई भाई? पर हमारी दृष्टि कहाँ पर है? राग के ऊपर नहीं जाती है। राग को नहीं समझते हम। वास्तव में तो मैं अपने स्वयं राग के कारण रुका था ना। और आप चाहते तो चले आते, कोई रोक रहा था आपको? कोई रोकने वाले थे ही ना घर में, कौन रोकेगा हमको? अरे, जब घर में कोई है ही नहीं है, अकेले ही हो आप, तो आपको भी रोकने वाले भी नहीं। आप तो और बढ़िया बढ़िया काम है आपके तो। समझ में आया भी क्या? धर्म को समझना पड़ेगा भगवान, इसमें समय लगाओ। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तो ये निमित्त की भाषा बताई जा रही है, निमित्त की तरफ से कथन किया जा रहा है। पर वास्तविक बात क्या है इसको भी तो समझो भगवान। जिनवाणी में तो निमित्त की बहुत सारी बातें हैं क्या? पारसमणि, वो व्यवहार की भाषा है। निमित्त की भाषा व्यवहार की भाषा है। परमार्थ में तो मैं अपने स्वयं राग के कारण रुका। ये वास्तविक बात है, इसको स्वीकार करो। तो कहते हैं कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम। देखो परिणाम, अब अंदर में बात आ गई, कहाँ की बात आ गई है? बच्चे हैं, बच्चियां हैं, घर में आपकी बात नहीं मानते हैं, और आपको बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो उन बच्चे बच्चियों के कारण से तो हो रही है ना। दोबारा माधुरी है। अब लेकिन मानता क्या चल रही है हमारी? पारसमणि, सच पूछना, हमारी दृष्टि में क्या चल रहा है? क्योंकि हम अपनी कसाई के अनुसार उसको परिणमाना चाहते हैं। तो दुख का कारण परिद्रव है कि तुम्हारे कसाई रूपी परिणाम है? ये तो बताओ भगवान। है क्या क्या? आगे बात समझ में? हम्म? तो कसाय है तो कसाय आप ज्ञान कर लीजिए, अपन को नहीं करना है। अपन को जो है, अपन तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है। कसाय के परिणाम होते हैं, होके चले जाते हैं, अपने स्वकाल में होती है। हमारा क्या करते हैं वे? हर परिणाम अपने स्वकाल में होता है। व्यवहार में ये भाषा बोली जाती है, तो व्यवहार की भाषा बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर मानो मत ऐसा। कहाँ दिक्कत है? तो कह रहे हैं यहाँ कोई परिणाम हुआ आप, यानी जो दुख रूपी पर्याय हुई, तो आरोप आ गया कि भाई लड़की के कारण से मैं, तो आपसे पूछो भाई आप क्यों दुखी हो, तो आप क्या कहोगे? अरे इसको इतना समझाते इस बच्चे को समझता ही नहीं है। तो मैं तो इसके कारण से दुखी, दिमाग फटा जा रहा है इसके कारण से। क्या बोलोगे? अरे भाषा में क्या आएगा? है? समझ में आई भैया? जबकि ये बात सही नहीं है। 100% शब्द नहीं है। 0.001% तो रखो भगवान, वो भी नहीं है। समझ में आया? अपने राग से दुखी है, काय से? तो राग छोड़ दे। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। राग आता है चला जाता है, मेरे को क्या लेना देना है?
तो यहाँ कहती है कि कर्म और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम वो मैं नहीं, कौन नहीं हूं? तो शरीर में नहीं, एक शरीर कर्म है, समझ गया? शरीर से भिन्न जितने चेतन अचेतन पदार्थ वो मेरे नहीं, ये मैं नहीं है। चेतन अचेतन पदार्थ वो मेरे नहीं, वो मैं नहीं। और अंदर जो उनके निमित्त से जो अंदर में भाव कर्म हुआ है, मोह राग द्वेष के परिणाम हुए, वो भी मैं नहीं। तो मैं कौन? तो मैं कौन? तो मैं कौन? तो आगे कहते, मैं तो परिपूर्ण अखंडानंद एक रूप शुद्ध तत्व हूं। बोलो कहाँ चला गया उपयोग? अरे भाई, शरीर भी है, अंदर द्रव्य कर्म की रचना भी है, बाहर में चेतन अचेतन पदार्थ भी है, उनकी अस्थि है, और अंदर में कर्म रागादिक परिणाम हुए भाव कर्म, उनकी भी अस्थि है। इन सबकी अस्थि है। पर अंदर एक चेतन भगवान आत्मा रूपी चेतन अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा, उसकी भी अस्थि है। बोलो है कि नहीं? है। अगर नहीं है तो उन्हें जानता कौन है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को। चलो भैया, हमें आत्मा ने दिखते गजब करते हो, सदा जानते रहते हो, इसीलिए तो तुम गायक हो। पारसमणि, सबकी अस्थि है। द्रव्य कर्म की अस्थि है, भाव कर्म की अस्थि है, नौ कर्म की अस्थि है, और अपने चेतन भगवान आत्मा की भी अस्थि है, ये स्वीकार करो। लेकिन इनकी अस्थि, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म की अस्थि मेरे द्रव्य स्वभाव में उनकी नास्ती है। ऐसा मैं अखंड आनंद प्रभु भगवान आत्मा हूं। चार चीज दिख रही कि नहीं दिख रही है? बोलो। ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? किसको नहीं आ रही है ये बताओ। है पारसमणि, शरीर ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? कर्मों की रचना भी समझ में आती है हमको कि नहीं आती है? आती है। अंदर में दुख रूपी पर्याय आश्रत तत्व वह भी समझ में आता है। और उनको जानने वाला चेतन रूपी आत्म वस्तु है, जो सदा जानता रहता है, यह भी समझ में आता है। तो अपनी चीज छाट छूट, अपनी चीज जो है छाट ढूंढ लो। थोड़ा मेहनत करो भगवान है। यहाँ मेहनत करोगे तो परिणामों में निराकुलता मिलेगी, और पुण्य तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। अभी तुम पुण्य के पीछे घूमते हो ना। ऐसी जब भेद ज्ञान की ज्योति जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जलती है ना, तो पुण्य सहज ही तुम्हारे पीछे पीछे भागने लगता है भगवान, और तुम्हें तुम्हारा भगवान आत्मा भी मिल जाएगा। कहते, मैं तो परिपूर्ण अखंडानंद एक रूप शुद्ध तत्व हूं। कौन हूं मैं? शुद्ध इसीलिए हूं क्योंकि मेरे द्रव्य के अंदर ना तो नौ कर्म बैठ रहो, ना कर्म घुसते हैं, ना भाव कर्म घुसता है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कहियो केटलू कर विचार तो को। मन मिलाए तो विचार करो। इसीलिए मैं शुद्ध भी हूं, समझ गए आप? और परिपूर्ण अखंडानंद। वैसे देखा जावे तो हमारे मंगलाचरण में ही पूरा सब कुछ हो जाता है। पारसमणि, मंगलाचरण का मतलब क्या? मंगलाचरण का मतलब क्या? अपन जो प्रारंभ में ध्यान लगाते हैं ना, वह हमारा मंगलाचरण है। उसे आप मंगलाचरण ही समझ लेना। सब बात पहले मैं वही क्लियर करके जाता हूँ। मैं अखंड आनंद क्या हूं मैं? बोलो, हमेशा आपको आनंद ही आनंद देता रहे। बोलो, ऐसा भगवान आत्मा ऐसा कहाँ मिलेगा दुनिया में? ढूंढे ना मिलेगा तुम्हें। क्या उसे खंड खंड नहीं होते हैं? क्या जब चाहो तब तुम्हें आनंद ही आनंद मिलने, जब चाहो तब? तो तुम्हें चाहे हो अंदर अपने आत्मा की आनंद लेने की, वो तो करना पड़ेगी। तो कहते अखंडानंद एक रूप,
शुद्ध तत्व है ये, समझा? तर्क से, युक्ति से, न्याय से आत्म वस्तु को समझो। फिर कहते हैं निजात्म स्वभाव को जब दृष्टि स्वीकार करती है, क्या करती है? जब ज्ञान ने स्वीकार किया, क्या पहले ज्ञान में लो, ज्ञान ने ऐसा जाना है, तो कहते हैं निजात्म स्वरूप को जब दृष्टि स्वीकार करती है, जब ज्ञान ने स्वीकार किया, श्रद्धा ने स्वीकार किया कि अंदर चेतने से भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेला है, अखंडानंद है, एक रूप है, शुद्ध है समझ? जब ज्ञान में ये बात स्वीकार हुई, तो अब देखना क्या क्या काम होता है, देखिए आप यहीं पर। निजात्म स्वभाव को जब दृष्टि स्वीकार करती है तब क्या मिलेगा आपको? है, अरे भैया कहाँ मिलो? कोई पूछे कि तुम अनिल पंडित जी के साहब के प्रवचन सुनते हो तो वे कहाँ मिलते हैं, तो बोलना कि हमें शांति मिलती है, क्योंकि वे द्रव्य की दृष्टि कराते हैं। वो जो द्रव्य की दृष्टि करता है उसे शांति आए बिना रहती नहीं। समझ में आ गई बात? और जब तक द्रव्य की दृष्टि नहीं होगी, कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, कितना भी स्वाध्याय कर लीजिए, लेकिन शांति चाहिए। तो अंदर द्रव्य स्वभाव जो शांति स्वरूप है, इंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसे अंतर्मुख होके उसे स्वीकार करो। तो कहते हैं तब शांति और आनंद प्रकट होता है। अब दुनिया कहती है ये मोक्षों में एक ये भी बात चल रही है। हाँ, किसी इतने दिन हो गए यार भगवान आत्मा की बात सुनते सुनते, आज तक हमें जो है शांति मिले तुम्हें कहाँ से? जहाँ शांतिनाथ भगवान विराजमान है वहां तो तुम देखते नहीं हो। तो प्रकट होती है ना, कब होती है? कब होती है? तो अगर उसके सन्मुख जब द्रव्य दृष्टि होती है, कब होती है? ये तो स्वीकार कर लेता है जी कि हाँ आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, लेकिन आज तक आनंद प्रकट नहीं था। अरे तुझे होगा कहाँ से? यहाँ तो कह रहे जब तेरा उपयोग अखंड आनंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वहां जब परिवर्तन करता है तब नियम से, गारंटी से क्या कह रहे हैं, सुख शांति प्रकट होती है। भगवान करके देख लीजिए, हाथ कंगन को अर्थी क्या? ज्ञानी तो करके बात करते हैं ना। आचार्य कुंदकुन देव कहते कि नहीं, 5वें नंबर की गाथा में समय सार जी में मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, कैसे हुआ प्रभु? हैं? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने स्वयं ये तो निमित्त की बातें आ गई, ये तो तीन बातें निमित्त की हैं। क्या? आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, ये तीनों निमित्त में। और तुम्हारा काम क्या था? जो बिन्ने बताओ है हमने वैसा जीवन में कर दिया, और हम का ऐसा निज वैभव का जन्म हो गया। ये निज वैभव का जन्म है ये। जब द्रव्य दृष्टि होती तो निज वैभव का जन्म होता भगवान। समझ में आए? पारस पड़ी बच्चे को कर दे, भगवान क्या करें? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको स्वयं ही चलना, संसार में भी आप स्वयं अकेले ही चल रहे हो, और मोक्ष मार्ग में भी आप अकेले ही चलो। तो कहते हैं निस्वभाव को जब दृष्टि स्वीकार करती है तो शांति और आनंद प्रकट होता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो आपके अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो, है होगा कि नहीं होगा? बताइए आप। होगा ही। जब आप मीठी चीज खाते तो मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? मैं पूछता हूँ, बताइए। जब आपकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, जब वहां कार्य करता है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
खाए बिना नहीं रहेगा। समझ में आई? अब देखिए आगे। इसीलिए जिसे सुख शांति और स्वतंत्रता चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? है। देखो, सुख शांति भी मिलती है और आत्मा स्वतंत्र भी हो जाता है पर्याय में। ओहो, द्रव्य से तो स्वतंत्र है ही नहीं। द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाले अनेक शक्तियां जो ऊपर बताई वे भी स्वतंत्र, और पर्याय में जो बंधन दिखते थे उस बंधन को भी तोड़ता हुआ पर्याय में भी स्वतंत्र हो जाता। और क्या चाहिए भाई साहब? अंधे को क्या चाहिए? बोलो, स्वतंत्रता किसे नहीं चाहिए? पारसमणि, अब मिलती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जन्म अब हुआ, कब हुआ? जब धर्म स्वभाव की दृष्टि हुई तो पर्याय में भी वो स्वतंत्रता प्रकट हुई। ओ, देखो कितनी स्वतंत्रता, कितनी अच्छी लगती, सबको लगती है ना। तो ज्ञानी को भी कितना आनंद ही आनंद आ रहा, बताइए आप। कहते हैं इसीलिए जिसे सुख शांति और स्वतंत्रता चाहिए, वो तो पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि करें। क्या करें? हमें किसी की पराधीनता नहीं चाहिए। आजकल बच्चे बच्चियों की शादी कर दी जाती है, क्या करते हैं? हमें किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो अलग हो जाते हैं, वो इतने दुखी होते हैं, ऐसे बिलबिलाते रहते हैं, पूछो मत। समझ में आया? पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था तो एक दूसरे का सहयोग करते पता नहीं पड़ता था, और आज ऐसी हालत हो गई है। समझ में आया भैया? तो क्या स्वतंत्रता चाहिए? तो कहते हैं सुख शांति स्वतंत्रता चाहिए, तो क्या करना? ये यहाँ मिलेगी सही। हाँ? कि पूर्णानंद प्रभु की दृष्टि करें। कहाँ है वो? अरे कहाँ है वो? सर पहले शरीर के अंदर, अरे मैं ही हूं ऐसा स्वीकार करो। मैं पूर्णानंद प्रभु भगवान आत्मा ही हूं, ऐसा जब जीव स्वीकार करता है तब उसका उपयोग अंतर्मुख होता हुआ क्या है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं कि यही एक सुखी होने का उपाय है। क्या है? हर जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख जो है आत्मा के अंदर भरा हुआ है, ये उसे ज्ञान और ऐसा श्रद्धान नहीं है। इसीलिए वह उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों में वर्तन करता है। जब ये ज्ञान और श्रद्धान पक्का हो जाता है जीव के, तब उसका उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर काम करता है। तब उसकी पर्याय में अत्यंत आनंद सुख शांति प्रकट होती है। एक ही उपाय है सुखी होने का, कि तत्व ज्ञान करें, वस्तु स्वरूप को समझें, और अपने द्रव्य के सन्मुख होकर अपनी पर्याय का परिवर्तन कराएं। तो सभी आत्माएं इस प्रकार का अपना जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य सुखी हो जाएंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख में पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।